इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा होने के खतरे। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा 30 जून तक की मोहलत। सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष को मिलेगा मुद्दा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। जहां एक तरफ भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए अब आगामी 30 जून तक का समय मांगा है, वहीं इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। ऐसे में अब एसबीआई ने कोर्ट के आवेदक दायर करके कहा है कि उन्हें जानकारी निकालने के लिए अभी और समय चाहिए। दरअसल इस बाबत एसबीआई का कहना है कि किसने कितने का चंदा किसको दिया इसका पता लगाना और फिर सही से उसका मिलान अपने आप में समय लगने वाला काम है और चूँकि यह जटिल प्रक्रिया है, वही इस स्कीम में चंदा लेने वालों की पहचान को गुमनाम रखा गया है। ऐसे में इन दस्तावेजों को डिकोड, कंपाइल और मिलान करने में काफ़ी वक्त लगेगा। कुछ डेटा फिजिकल मोड में है और कुछ डिजिटल मोड में है। ऐसे में सभी का मिलान करना एक जटिल काम है। जानकारी देने की बीते 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में राजनीतिक दलों को चंदे देने के लिए लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैधानिक करार दे दिया। राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम असंवैधानिक और ब्रांड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही कोर्ट ने इलेक्ट्रल कमीशन आगामी 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जानकारी पब्लिश भी करने का आदेश दिया है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों की चुनावी चंदा देने वाली व्यवस्था थी, जिसको 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली लेकर आए थे। नियम के अनुसार इस योजना के तहत डोनर केवल एसबीआई से बॉन्ड खरीद कर अपनी पसंद की पार्टी को दे सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में दान देने वाले की पहचान गोपनीय रखने की बात थी, मगर तब विपक्ष का सवाल था कि कैसी गोपनीयता, जहां सरकार तो यह बखूबी मालूम है कि कौन किसको क्या चंदा दे रहा है, लेकिन विपक्ष आम जनता को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। यह योजना साल 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन इसकी सुनवाई शुरू हुई 2019 में। फिर 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिक्स पार्टियों को निर्देश दिया कि 30 मई 2019 तक एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि तब भी कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाए थे। फिर दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म एडिया ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन लाती है। इसमें मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना का चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की याचना को सुनते हुए उसे मोहलत दे देती है, तो इससे साफ माना जाता है कि चुनावी चंदा देने वाले का नाम और किसको यह रकम मिली है, यह लोकसभा चुनाव के बाद ही मालूम चल पाएगा। अब देखा जाएगा कि जानकारी चुनाव के पहले सामने आती है। आखिर किस व्यावसायिक प्रतिष्ठान या किस व्यक्ति विशेष ने किसी राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है। ऐसे में चुनाव के बाद उस खास व्यावसायिक प्रतिष्ठान या किसी व्यक्ति विशेष को इसके चलते असुविधा भी हो सकती है। हालांकि इससे यह भी जरूर पता चलेगा कि इस चंदे के बदले उस व्यावसायिक प्रतिष्ठान या किसी व्यक्ति विशेष को कितना लाभ सरकार या राजनीतिक पार्टी द्वारा मिला है। इस बाबत इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखने वाले वकील प्रशांत भूषण ने डेडलाइन बढ़ाने वाली एसबीआई की मांग को मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। खुद प्रशांत भूषण ने कहा कि एसबीआई की इस अर्जी का उनको पहले से ही अंदाजा था। दरअसल भूषण की माने तो मोदी सरकार ने एसबीआई के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस डोनर ने राजनीतिक दलों को कितने चंदे दिए इसका खुलासा करने के लिए समय मांगा है। भूषण की माने तो डोनर्स की लिस्ट सार्वजनिक होने से कई रिश्वत देने और उसके बदले कॉन्ट्रैक्ट या फिर फेवर हासिल करने वालों का खुलासा होगा। वर्तमान सरकार इस बात से डरी हुई है। गौरतलब है कि 30 जून तक भारत में लोकसभा चुनाव पूर्ण हो जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस विवादित चुनावी बॉन्ड योजना का निपटारा आम चुनाव से पहले किसी हाल में करना चाहती है। तभी उच्चतम न्यायालय ने बीते ऐतिहासिक फैसला सुनाया, मगर फैसले के साथ जो सर्वोच्च न्यायालय ने कही वह पूरी तरीके से नहीं की जा सकती और एसबीआई ने एक फिर से चाल चल दिया है मोदी के कहने पर। आपको क्या लगता है, अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।